संतों प्यार से कहिए धन्यकार जी। महापुरुषों, सदगुरु की असीम कृपा है जो हमको ज़िंदगी जीने का सही सलीका बता दिया। सदगुरु की रहमत है, कृपा है कि आप संतों से मिला दिया, आप संतों से जोड़ दिया। और महापुरुषों, ज़िंदगी कैसे जिया जाता है ये सलीका सदगुरु हमको अच्छी तरह से सिखला दिया, संत महात्मा बतला दिए। अब हमको कैसे जीना है दास एक कहानी के जरिए आपके चरणों में रख रहा है। एक बार भगवान कृष्ण जब छोटे थे, बालावस्था में थे, अपने ग्वाल बाल के साथ गाय चरा रहे थे। एक दिन विचार बना कि चलो हम लोग जमुना जी में सैर करते हैं, जमुना जी में घूम कर आते हैं। तो महापुरुषों, भगवान कृष्ण और अपने ग्वाल बाल साथी के साथ जमुना जी में सैर करने को एक नाव पे बैठे और नाव लेकर जमुना जी में चल दिए। महापुरुषों, जब नाव बीच धारा में पहुंची तो बरसात शुरू हो गया, आंधी तूफान आना शुरू हो गया, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरना शुरू हो गया। सभी जो ग्वाल बाल थे सभी लोग लगे चिल्लाने लगे, आवाज़ देने लगे, रोने कुर्लाने कि भगवान हमको बचाओ, प्रभु बचाओ, कोई तो हो जो हमको बचाओ, नहीं तो नाव डूब रही है, नाव डूब जाएगी। महापुरुषों, सभी लोग चिल्ला रहे थे, साथ में ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण भी चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, कोई हो जो बचाओ। अब देख रहे हैं कि सुदामा जी थे और नाव के एक कोने में बैठकर सुमिरन कर रहे थे। महापुरुषों, अचानक सुदामा जी पे सभी ग्वाल बालों का ध्यान पहुंचा तो सभी लोग सुदामा के पास गए, कहने लगे कैसे हो, यहाँ हमारी जान पे पड़ी है, नाव डूबने वाली है, आंधी तूफान है और आप शांत होकर बैठे हो, आपको कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। महापुरुषों, सुदामा जी ने बड़े सरल स्वभाव से सभी को बताया कि ये मारने वाला, ये डुबाने वाला, ये नाव चलाने वाला, हमको पार लगाने वाला हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही है। पहचानो, समझो, ये परमात्मा तो हमारे साथ है, बस हमको इनकी जय जयकार करना है, हमको इनके होकर रहना है। ये मारने बचाने वाले तो खुद बैठे हैं। महापुरुषों, सभी ग्वाल बाल जय कृष्ण सुमिरन शुरू कर दिए। महापुरुषों, फिर क्या हुआ कि सुमिरन करते करते, गीत गाते गाते, भजन गाते गाते ऐसा हुआ कि नाव किनारे आ गई। ये आंधी कहाँ गया, तूफान कहाँ गया, किसी को पता नहीं। सभी सुमिरन में लगे और सारा संकट दूर हो गया। तो आओ महापुरुषों, बस इसी प्रकार से हमको भी जीवन जीना है कि कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी हमारे साथ हो, चाहे कुछ भी हो, किसी हालत में रहें, कहीं भी रहें, हम सुमिरन ना छोड़ें। इस सुमिरन में हमारा ध्यान लगे। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा है जो कि हमारी झोली में ये खुद आ गए, परमात्मा के रूप में प्रकट हो गए हैं। महापुरुषों,
बस हमको इनका सुमिरन करना आ जाए, इनका संगत करना आ जाए, इनका सत्संग करना आ जाए, महापुरुषों सेवा करना आ जाए। हम संतों के सानिध्य में रहें, संतों के सानिध्य में रहें, हमारा जीवन अपने आप खुशहाल होता चला जाएगा, खुशहाल होता चला जाएगा। महापुरुषों, दास ये कहानी आप जी के लिए इसलिए रखा है कि हम सभी किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं, किसी न किसी प्रकार से परेशान हैं। तो महापुरुषों, हमको किसी न किसी तरह से ज़िंदगी तो जीना ही है, तो क्यों न हंस के जिएँ, क्यों न आनंद में जिएँ, क्यों न हम मज़े लेकर जिएँ, क्यों न हम सद्गुरु के साथ भजन गीत कीर्तन करते हुए जिएँ। और महापुरुषों, दास आप जी से इसी बात से आपके चरणों में धन्यवाद करता है, क्योंकि आगे और अधिक से अधिक इसी प्रकार से कहानी लेकर, विचार लेकर आप जी के चरणों में दास आता रहेगा। आप रहमत करना, कृपा करना कि दास को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी विचार और ऐसी कहानियाँ आपके चरणों में दास पेश करता रहे। दास बच्चा है, समझ नहीं पाता है, और हमको वीडियो भी नहीं बनाने आता है। हम अभी नए नए वीडियो बना रहे हैं, आप जी के चरणों में पेश कर रहे हैं, तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें कि आगे आपके चरणों में कुछ न कुछ दास भेजता रहे और आप जी का आशीर्वाद पाता रहे, आपका आशीर्वाद पाता रहे। महापुरुषों, दास को गलती अगर करता है तो क्षमा कर देना। दास बच्चा है, दास समझ नहीं पाता, महापुरुषों नहीं समझ पाता। आप जी के चरणों में कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, दास को भी सिखलाते रहें, कमेंट करके बताते रहें कि कैसे हमको वीडियो बनाना है, कैसे हमको इसमें आगे चलना है। महापुरुषों, प्यार से कहिए। धन्यवाद।